नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शक्ति का प्रदर्शन किए बगैर शांति नहीं हो सकती। पिछले चंद साल के दौरान चीन, पाकिस्तान समेत हमारे देश के हर दुश्मन को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है। इसीलिए एक बार फिर देश के दुश्मनों को फाइनल वार्निंग दी गई। आर्मी डे के मौके पर दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी, देश के जांबाजों का शौर्य देखा, भारत की सैन्य ताकत देखी। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शूरवीरों के सब्र का इम्तिहान ना ले। देश के जवान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। एक हफ्ते के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को साफ शब्दों में संदेश दिया। सवाल यह है कि क्या बाजवा और जिनपिंग के शागिर्दों की अकल ठिकाने आएगी? आर्मी डे पर भारतीय फौज की ताकत देखकर पाकिस्तानी किस कदर सदमे में है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दुश्मनों के सीने पर अंगार बरसाने का दमखम है। ये जंग तो नहीं है, लेकिन जंग कैसी होगी इसका प्रमाण है। वतन पर मर मिटने का जज्बा लिए जांबाजों का काफिला जब निकला तो ऐसा लगा जैसे आसमान खुद दीदार करने आया हो। टैंक थे, तोपें थी, मिसाइलें थी और चीन, पाकिस्तान जैसे नाकारा मुल्कों के लिए क्लियर मैसेज था। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। चीन संभल जाए, पाकिस्तान सुधर जाए, आर्मी चीफ ने फाइनल वार्निंग दे दी है, क्योंकि बात कर बदतमीजी करना चीनियों की फितरत है। पीछे जाकर फिर से उछल कूद मचाना जिनपिंग के शागिर्दों की आदत है। इसीलिए ड्रैगन की नस्लों से कोई रहमदिली नहीं है, तो पाकिस्तान के कायरों के लिए भी कयामत का ऐलान है। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगी। ये हमारा वादा है। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भरोसा है, तो सरहदों को महफूज रखने का संकल्प भी है। मौका आर्मी डे का था, जब दुनिया ने एक बार फिर हिंदुस्तानी शेरों की ताकत देखी। भारतीय फौज का रुतबा देखा, जांबाजों का हौसला देखा। यही तस्वीरें पाकिस्तानियों ने भी देखी। हमारे शूरवीरों की ताकत देखकर पाकिस्तान ही नहीं, माओ के मुल्क में भी इसी तरह का खौफ है। सवाल है, पाकिस्तान ने आर्मी डे परेड में ऐसा क्या देखा जो डर पसर गया? इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। गौर से देखिएगा, आसमान में मंडराते ये सरहद की वो ढाल है जो दुश्मन के लिए काल है। आर्मी डे परेड के दौरान पहली बार देश की ड्रोन ताकत से भी दुनिया रूबरू हुई। जिनके जरिए दिखाया गया कि बिना सरहद में घुसे दुश्मन के टैंक, टेरर कैंप से लेकर हर ठिकाना कैसे तबाह किया जाता है। इसमें 75 ड्रोन शामिल थे। सभी 75 ड्रोन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक मार कर सकते हैं। हर ड्रोन का टारगेट अलग होता है। सभी 75 ड्रोन मिलकर दुश्मन के सीने में 600 किलो तक बारूद बरसा सकते हैं।
इसमें मदर ड्रोन सिस्टम को भी दिखाया गया। मदर ड्रोन से 4 चाइल्ड ड्रोन निकलते हैं, चारों अलग अलग दिशा में अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। यानी पीओके में पाकिस्तानी आतंकियों के बिलों पर बारूद बरसाने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए जिन्ना का मुल्क खौफ का मरसिया पड़ रहा है। लाल टोपी को सुनिए। जैद हामिद जहालियत की कैसी बातें करता है आपने सुन लिया, मगर ये तो सिर्फ बानगी है। पाकिस्तान में हर नेता से लेकर इस्लामाबाद के सरकारी दफ्तरों का अदना सा मुलाजिम भी मुंह में एटम बम लिए घूमता है। इसीलिए कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तानियों को उन्हीं के मुल्क के मौलवी ने बिल्कुल सही नसीहत दी। मौलवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, ऐसा ही होता भी रहा है। कश्मीर में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों का यही अंजाम होता रहा है और होता रहेगा। वैसे मौलवी साहब ने रावलपिंडी के डरपोक जनरलों को भी सही मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के इस मौलवी साहब ने जंग की जहनी बीमारी का शिकार हो चुकी बाजवा एंड कंपनी को हैसियत बता दी और असली बात भी यही है। इसीलिए बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्द पीओके की आवाम के कंधे पर बंदूक रखकर एलओसी पर आम रिहायशी इलाकों में गोले दागते रहते हैं, क्योंकि रावलपिंडी के कायरों को भी पता है कि हमारे शूरवीरों के सामने टिकने की उनकी औकात नहीं है। युद्ध युद्ध चिल्लाने वाले पाकिस्तान की असली हकीकत यही है। इसीलिए हमारे जांबाजों के कदम ताल से जिन्ना के वारिसों के होश फाख्ता हैं। इसीलिए हमारे शूरवीरों के टैंकों और तोपों की ताकत से बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों की नींद उड़ी है। इसीलिए इत्मीनान रखिए, जब तक मादरे वतन की खातिर जान हथेली पर रखने वाले हमारे निगहबान मोर्चे पर हैं, हमारे मुल्क की सरहद को चीन पाक जैसे नापाक मुल्क छू नहीं सकते। दो 2021 में देश के सबसे बड़े मिशन की बात करते हैं, मिशन वैक्सीनेशन। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अगले दिन 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा, लेकिन सबसे पहली वैक्सीन किसे लगेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा खुद देश के प्रधान कर रहे थे, समूचा हिंदुस्तान कर रहा था, एक एक इंसान कर रहा था। जिस स्वदेशी संजीवनी की तलाश पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर थी। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। जिस मिशन वैक्सीन की सफलता को लेकर आश्वस्त थे प्रधानमंत्री मोदी, जिस कोरोना कवच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय 24/7 एक्टिव था, जिस वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक बेहिसाब मेहनत कर रहे थे, वो कोरोना टीका अब तैयार है जिंदगी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल संकल्प और विज्ञान वीरों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि वुहान वायरस के विरुद्ध युद्ध जीतने वाला ब्रह्मास्त्र 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए तैयार है। निश्चित रूप से बड़ा दिन है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। सरकार ने कोविशील्ड के करीब 1 करोड़ और कोवैक्सिन के 55 लाख डोज खरीदे हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले ही दिन करीब 3 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। अगर कोई बीमार है तो कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। बीमारी से रिकवर होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोरोना का टीका नहीं लगेगा। कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही टीके लगाए जाएंगे। इन्हीं लोगों में भोपाल के जेपी अस्पताल के गार्ड हरिदेव भी हैं, जिन्हें भोपाल में सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। मुझे तो सूचना कल ही मिल गई थी सर, 11, साढ़े 11, 12 बजे के अंदाज में। मैं यहीं ड्यूटी पे था, कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी तो मुझे भी ऊपर जाने का मौका मिला। पता चला कि वैक्सीन लगवाना है। लोग डर रहे थे, मगर मैंने आगे बढ़ के कहा कि मुझे लगाइए सबसे पहली वैक्सीन। 16 जनवरी को सबसे पहले वैक्सीन किसे लगेगी, वो खुशकिस्मत कौन होगा? पहले दिन 3 लाख लोगों में वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शख्स कौन होगा, ये अभी भी सरप्राइज है, जिसका जवाब चंद घंटे बाद ही मिल पाएगा। 2020 में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिम्मत और हौसले से चाइनीज वायरस से लड़ते दुनिया ने देखा। इसीलिए दुनिया मान चुकी है कि 2021 का दौर हिंदुस्तान का होगा। हमारा देश कोरोना वैक्सीन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि इस साल के आखिर तक पूरी दुनिया को हम वैक्सीन देंगे, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।